चाहिए। सोनक जी बोले पिताजी हमको विरक्त की दीक्षा चाहिए। तो इन्होंने विरक्त का दीक्षा नहीं दिया। बोले ठीक है दे देंगे, लेकिन एक काम करो, पहले तुम तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाओ। बोले तीर्थ भ्रमण करने के लिए क्यों भेजे? बोले क्योंकि तीर्थों में कहीं कहीं सम्मान मिलता है, कहीं कहीं अपमान भी मिलता है। कहीं कहीं जजमान ऐसे में मिल जाना कि जहाँ मखमल के गद्दा भी सुताई है, बढ़िया हलवा पूरी खिली है, और कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कभी कभी मुट्ठी भर चना और कभी कभी वह भी मना। तो बोले कि बेटा तुम जाओ, जाकर के तीर्थ भ्रमण करो, और तीर्थ भ्रमण करोगे तब जाकर के देखिए जो संत भी होते हैं ना, 3 प्रकार के संत भक्त बताए गए हैं। क्या क्या? बोले एक ठेठ के, दूसरा का पेट के, और तीसरा चपेट के। चपेट क्या? ठेठ के कौन है? बोले पूर्व जन्म में जिन्होंने भगवान का तप किया, लेकिन बीच में तप छूट गया, थोड़ी बहुत गलती हो गई, अगले जन्म में पुनः वो भगवान के किसी भक्त के रूप में आ गए, बोले वो ठेठ के भक्त हैं। बोले दूसरे बोले पेट के। पेट के है श्री प्रहलाद जी महाराज। श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन श्री नारद जी महाराज ने कयाधु मैया को सुंदर ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को माँ के गर्भ में रह करके भगवान की कथा को सुना, और भगवान के भक्त हो गए। बोले 2 भक्त ही हो गए ना। बोले भक्त होना चपेट करेगा, लेकिन उसके लिए कवर निकालना घर पे भाई ऐसे नहीं होता। और चल बाबा घर पे कुछ विवाद हो गए परिवार में, दादा माई से, पत्नी से, पुत्र से, कहीं बस अब हम घर जाके अब कहीं मंत्री पकड़ ले। आज पहुंचना तो भाई कहीं भी जगह सेवा करनी पड़ी। अगर सेवा करे पड़ल 2-3 दिन बीतल, तब माई दादा की याद आ, फिर घूम के चले गए। तो श्री सोनक जी ने सौनक जी को कहा, बोले तुम जाओ, जा करके भ्रमण करो। बोले जब भ्रमण कर लोगे तब तुमको सहन करने की क्षमता आ जाएगी, तुम जाओ, जाकर के भ्रमण करो। और जो कहा भी गया है कि साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई बहता पानी, निर्मला रुका तो बतला। बोले जाओ, जा करके तुम भ्रमण करो, और भ्रमण करके तुम आओगे तब जाकर के हम तुमको विरक्त की दीक्षा दे देंगे। बोले पिताजी ठीक है। पिताजी को प्रणाम किए, माँ को प्रणाम किए। श्री शौनक जी महाराज आज घर से निकल पड़े। तीर्थ भ्रमण करते करते वह पहुंच गए कहां पे? बोले प्रयागराज में। वहां पे उनको एक वृक्ष था, वट वृक्ष, देखे बड़ा अच्छा लगा, उसी के नीचे बैठे। आयु कितनी? बोले 12 वर्ष की। 12 वर्ष के शौनक जी महाराज वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैठ करके भगवान का तप करने लगे, और लंबा कई वर्षों तक किए। उनको खाने का, पीने का, उठना सोना किसी मतलब नहीं, बस बैठ कर तप करते थे। प्रयागराज में चारों तरफ चर्चा के विषय हो गए, अरे यह 12 वर्ष का बालक कौन है जो बस दिन रात तप में ही लगा हुआ है। जब कुछ समय बीता तो वहां पे 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है प्रयागराज में। नाना प्रयागराज गए कब गए? अच्छा कुंभ में हर साल बाद। बोले वहां पे 6 साल में अर्धकुंभ लगला, और 12 वर्ष में महाकुंभ लगला। तो जब महाकुंभ के समय आई तो वहां पे बहुत लोग आए। कहे कौन कौन? श्री राम जय राम जय जय राम, आ गया वैसे ही। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम की
हनुमान जी महाराज राधे गोविंद हरे हरिओम नारायण। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय। बोले जब वहां पे महाकुंभ का समय आया तो कुंभ के समय वहां पे भीड़ लग जाती है ना देखो जाला। कहे आता कौन कौन है? बोले देव दानव यक्ष गंधर्व मानव नर किन्नर सब आते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है माघ मकर गति रवि जब होई माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पतिया वे सब होई तीरथ पतिया देव दनोजा के नर नर सेने देव दनोजा के नर नर सेने सागर सेवे सकल सागर सेवे सकल बोले कौन कौन आता है? बोले देव धनुज मानव सब आते हैं। तो जब सब आए कहीं भांगड़ा बज रहा है, कहीं पे डीजे बजता, कहीं कीर्तन होता, कहीं झाल बजता, कहीं शंख ध्वनि होता। ये सब जब बार बार इनके कानों में आवाज गई, सौनक जी महाराज जो 12 वर्ष के बालक तप कर रहे थे, इनका तप में विघ्न हो गया। अच्छा कहा भी गया ना कि भोजन भजन और शयन यह 3 चीज एकांत का विषय है। 10-15 लोग बैठे रहे, अकेले क्यों खाए बैठ जाएंगे नीचे नहीं जाएगा। भोजन कैसा बहुत लोग बैठे होगा और अकेला वहां सुत जाके हो तो वो मरे उठ के बैठ जाए नहीं मिलेगा। बोले तीसरा बोले भजन जो भजन है भजन में एकांत का विषय है। जब सिर्फ सौनक जी महाराज जब इतना आवाज हुआ, इतनी लाखों करोड़ों की संख्या आई, कान में आवाज गया, उनका मन थोड़ा विचलित हुआ, तपस्या से ध्यान हट गया, उठे, सोचे अब क्या करें। तो उस समय प्रयागराज में सबसे जो श्रेष्ठ ऋषि थे उनका नाम था भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि के पास में गए। भरद्वाज जी के शिष्यों ने दिखाई यह बालक जिसकी पूरी नगर में चर्चा थी, वो बालक गुरु जी आपके आश्रम में आ रहा है। भरद्वाज जी ने देखा, बुलाए, सुंदर आश्रम दिया, जलपान कराए, बोले बेटा बताओ तुमको क्या चाहिए, किस लिए आए हो। सौनक जी ने कहा महाराज मेरे यहाँ पे तप करने में थोड़ी सी मुझे असुविधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए आप मुझको प्रयागराज से कोई श्रेष्ठ जगह बताइए। अब भरद्वाज जी सोच में, भरद्वाज जी रहने वाले कहाँ के हैं? प्रयागराज के। और प्रयागराज में रह के अगर कोनो और तीर्थे के नाम बता रहे तीर्थे में चल जा, प्रयाग बुरा नहीं मान जाएगी कि जिस पत्थर में खाते वो चेत कर कोनो कपड़ा वाले कोनो कपड़ा की दुकान पर रोज 4 घंटा अगर आप बैठिए, आप बगल से क्यों आवा भैया बढ़िया कपड़ा कहाँ मिली, आप कहीं लगा बगल वाला दुकान में मिली, दुकान वाला क्या करेगा? भगा देगा तुरंत। श्री भरद्वाज जी ने विचार किया कि अगर मैं इससे कोई श्रेष्ठ जगह बताऊं प्रयाग बुरा माना जाएगी। उन्होंने कहा हे
बालक तुम एक काम करो, जा करके माधव भगवान की तप करो। सौनक जी आए, माधव भगवान का तप किए। ब्रह्मा जी आए, दर्शन दिए। बोले बेटा क्या चाहिए? बोले इससे श्रेष्ठ कोई जगह बताइए जो सबसे पवित्र हो। वहां पे ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, एक चक्र आया। बोल इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ और यह चक्र जहां पे जाकर के स्थापित हो जाए, समझ जाना कि सबसे श्रेष्ठ जगह वही है। सौनक जी ने कहा ठीक है। सौनक जी तैयार हो गए। अब इनकी जब इनका तप भंग हो गया था, इस बात को पूरे प्रयागराज के जितने संत मंडली थी सबके कानों में आवाज चली गई थी और सब के सब ऋषि लोग आ गए। कहे महाराज हमें नहीं पता था कि प्रयागराज से कोई श्रेष्ठ जगह होती है, हमको भी अपने साथ में लेके चलिए। सौनक जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले चलेगा वही जिसको चल करके तप करना होगा। बोले क्यों? बोले आज के समय में केहू तपस्वी तब बाद में बनला, पहले सोचला कहाँ हमार कुटिया बनी, कहाँ हमारे यज्ञशाला रही, कहाँ अतिथि कक्ष रही। बोले जेके झोपड़ी आ जगह मंडप आ अतिथि कक्ष आ भंडारा रसोई के बनावे कोई हमेशा न चलिए होगा। जिसको बस भगवान का भजन करना होगा वो आप लोग चलिएगा। सब ऋषियों ने एक साथ हमारे बोले महाराज ठीक है हम चले करके बस भगवान की भजन करेंगे। महाराज देखते ही देखते वहां पे 88,000 ऋषि की मंडली बन गई और चक्र के पीछे पीछे आगे आगे सौनक जी पीछे से 88,000 ऋषि लोग चलने लगे। चल करके सीतापुर नाम के जिला में चल करके वह जो चक्र था, चक्र जाकर के रुक गया, वहीं पे जाकर के स्थापित हो गया। बोले चक्र का नोक होता है, नोक को कहते हैं नैनी, और जंगल को संस्कृत में कहा गया है अरण्य। अरण्य मतलब जंगल। बोले इसलिए जो सीतापुर जो स्थान था, जो जिला था, उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य धाम की। नैमिष मतलब नोक और अरण्य मतलब जंगल। जंगल में आकर के जो नोक स्थापित हो गया वही नैमिषारण्य है। और वहीं पे बैठ करके और सब के सब ऋषि महात्मा लोग तप करने लगे। अब कितने ऋषि लोग हैं? 88 है। और लोग गए कहाँ पे है? जंगले में। कहीं गांव कस्बा में गए रहता एक व्यवस्था हो जाता नहीं सब कहला भूखो भजन वही गोपाला अपन कंठी माला। ये हमारे यहाँ की जो देहाती भाषा इस बात में है। अब वहां पे जो महात्मा लोग भैया पेट में भूख लगी रहेगी तो भजन थोड़ी हुई, माला थोड़ी हुई। पहले भैया पहले पेट पूजा फिर देव पूजा। अब 2-3 दिन तो बीत गया। अब 1-2 ऋषि तो है लेकिन कर्णमूल से काम चल जाएगी। 88,000 ऋषि लोग हैं। ऋषियों ने आपस में लगे चर्चा करने, अरे हम लोगों ने सौनक जी से जबरदस्ती करके हम यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन हमारे भोजन की व्यवस्था क्या होगी? इनके मन को भावनाओं को श्री सौनक जी महाराज समझ गए। सौनक जी ऋषियों के पास में आए, बोले सुनो तुम भोजन की चिंता ना करो, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवा स भक्तान् किम उपेक्षते। सौनक जी ने कहा, बोले सुनो जो भगवान है, भगवान का नाम है विश्वम्भर। क्या? जो विश्व का भरण पोषण करते हैं भगवान कौन? बोले विश्वम्भर है। श्री सौनक जी ने कहा जो परमात्मा को दिन रात गाली देता है, परमात्मा उसके अनुसार उसको ही भोजन दे देता है। अरे हाथी को मण भर और चींटी को कड़ भर, जिसको जितना चाहिए उतना दे देता है। बोले तो जो परमात्मा के जो भक्त हैं, देव स भक्तान की उपेक्षते, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के तप के लिए ही यहाँ पे आए हैं। भगवान अपने भक्त की उपेक्षा नहीं होने देंगे। आप लोग चिंता न करिए, कुछ व्यवस्था होगी। ऋषियों को समझाए और उसी के बाद में वहां पे कुछ समय के बाद में 1000 वर्ष का यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़ी बड़ी
राजा महाराजा लोग आए, धन इकट्ठा हुआ, यज्ञ होने लगा। जब यज्ञ होने लगा तो भंडारा उसब चलत रहा। अब वहां पे श्री सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ, जिनकी आयु थी बस 16 वर्ष की। सौनक जी ने देख करके खड़े हो गए, 88 ऋषि लोग खड़े हो गए। 16 वर्ष के श्री सूत जी महाराज जी के लिए एक सुंदर व्यासपीठ बनाए, बैठाए और बैठा करके श्री, अब वहां पे सुबह शाम में यज्ञ होता था और बाकी जो समय बचता था उसमें श्री सूत जी सब पुराणों की कथा सुनाने लगे, बारी बारी से सौनक जी को। ऐसे करते करते 999 वर्ष बीत गए और उसी 999 वर्ष में जो हमारे पुराण कथाएं हैं सारे के सारे जो सूत सौनक संवाद है ये सब उसी में है। बोले जब 1 वर्ष बस जब रह गया तब श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी से आज पहली बार प्रश्न किए हैं। बोले क्या प्रश्न किए? बोले भगवान के कथा रूपी संबंध में प्रश्न किए। सौनक जी है कौन? बोले कथा अमृत शास्त्रादम कौशल शौनको ब्रवे। बोले वो श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठ है। वह आए, आकर के सबसे पहले श्री सूत जी महाराज जी की बड़ाई की। क्या कहते हैं? अज्ञान अध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समम प्रभा सूता ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। पहले बड़ाई की। क्या? बोले अज्ञान अध्वान विध्वंस कोटि सूर्य प्रभा स्वयं प्रभा। बोले हमारे भीतर जो अज्ञानता है इस अज्ञानता को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान है। अच्छा एक आध सूर्य कहिए था। हमारे यहाँ पे कहावत है ना, कुछ जगह पे लोग कहते हैं कि एक जेठ के दोपहरिया में इतना तेज धूप होला, वो धूप में अगर रोटी बेल के आप बालों पे डाल दिया जाए तो कुछ लोग कहना रोटी सेका जाएगा। इतना एक सूर्य के तेज मत। और यहाँ पर सौनक जी ने क्या कहा? बोले कोटि सूर्य, आप करोड़ों सूर्यों के समान में है। क्यों कहे? बोले क्योंकि जब केहू से कुछ पावे रहा लगा तब पहले उन पर बड़ाई कही लगा। भले से केहू कितनों कंजूस होकर उनसे 2 रुपया ले पहले बड़ाई करेंगे, बहुत बड़े दामे है, तब जाके उनसे 2 रुपया मिले। अच्छा हम लोग अकबर बीरबल की कथा हम लोग चारों तरफ प्रचलित है, अकबर बीरबल की जोड़ी। अच्छा अकबर के दरबार में और उमाई रहता ना, अकबर बीरबल से कहे पड़ता रहा? बोले क्योंकि बीरबल हर समय अकबर की प्रशंसा करता रहा। जब अकबर कहे तो उन्होंने कहे हाँ हाँ सही बात है। एक बार के बाद भाई एक बार अकबर के दरबार में बैंगन का भरता बना और बड़ा सुंदर भरता हुआ। अकबर कहे बीरबल बड़ा सुंदर भरता हुआ है। बोले हाँ महाराज। बोले जो बैंगन होता है ना, बैंगन के ऊपर इसलिए ताज लगा होता है। अरे बैंगन सब्जियों का राजा है इसलिए बढ़िया हुआ है। कुछ समय भीतर एक बार फिर बैंगन भरता बढ़िया नहीं भाई। कहे बीरबल आज बैंगन का भरता अच्छा नहीं हुआ। कहे महाराज हुजूर इसे इसका नाम है बैंगन, बैंगन जिसमें कोई गुण ही ना हो। बोले उसे तुम बोल रहे थे कि बैंगन सब्जियों का राजा है, आज बोले कोई गुण ही नहीं है। बोले महाराज मैं बैंगन का दास थोड़ी मैं तो आपका दास हूं। तो यहाँ पे क्या है? बोले प्रशंसा। श्री सौनक जी महाराज ने क्या किया? बोले प्रशंसा किया। प्रशंसा करके फिर कहते हैं क्या? कैसूठा ख्याहि कथा सारम। बोले हे सूत जी महाराज आप मुझको कथाओं का सार सुना दीजिए। अच्छा कोनो श्रोता कोनो वक्ता से कह रहे कि हम क्या कथा का सार सुना दिया जाए, तो वक्ता के पास में ऐसी योग्यता भी होती है कि वो इतने बड़े कथा को छोटे में समझा दे। जैसे रामायण इतना बड़ा है ना, लेकिन एका स्तुति रामायण भी है। क्या? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम दये देहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीवशम भाषणम।
बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनम एतद् ही रामायण। बोले आदि काल में राम जी वन में गए, वहां पे मृग का वध किए, सीता जी का हरण हुआ, बाली को मारे, शुरू से मित्रता हुई। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, समुद्र को पार किए, और पार क्या किए? बोले लंकापुरी दाहनम। और पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद् ही रामायण। बोले उसका रावण कुंभकर्ण को मारे, यही रामायण है। अच्छा, एक लोग कह रहे थे कि एक राम हते एक रावण, एक छत्री एक बामन, उनने उनकी नारी हरी, उनने उनको मारना, और रामायण बस इतना तुलसी लेकर उठना। तो ये क्या है? कथा का सार है। बोले 2 लाइन में पूरी राम कथा सुना दिए। श्री सूत जी ने, श्री शौनक जी ने विचार किया कि हमने कहा क्या? बोले सूता क्या ही कथा सार, हमने कहा कथा का सार सुनाइए। कहीं ये कथा का सार के चक्कर में कहीं 60 काट में सुना के खत्म हो गई, इसलिए फिर बोले क्या? बोले मम कर्ण रसायन, जो मेरे कानों के लिए औषधि हो। बोले औषधि क्यों? बोले क्या श्री शौनक जी को कान में कोई बीमारी थी? बोले नहीं। बोले जो हृदय में जो काम राग द्वेष इन सब रूपी जो बीमारी है, इसे दूर करने के लिए श्री शौनक जी ने कहा। फिर कहे भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराशा वैष्णवे क्रियते कथम। आज तुमको कुछ पूछना है, क्या महाराज आप हमको वो कथा सुनाइए जो मेरे कानों के लिए औषधि रूप में हो। और कहे भक्ति ज्ञान विराग हो, जो भगवान के भक्त लोग होते हैं वो अपने भक्ति ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? बोले वृंदावन लाल की जय हो। तो कहे क्या? कहे भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको मदद नहान। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भक्ति ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आप हमको इन सब चीजों को बताइए। कहे माया मोह निराश वैष्णवी के लिए कदम। अरे इन सब चीजों को श्री शौनक जी ने कहा। फिर कहे सुनी महाराज यह बोले करो प्रायो जीवा असुरतम गता। बोले गुरुजी जो जीव है इस कलयुग में यह घोरे कलो प्रायो जीवा असुरतम गता, जो जीव है जीव असुरता को प्राप्त हो जाएगा। और उस असुरता को जीव जो प्राप्त हो जाएगा उसका कल्याण कैसे होगा? बोले असुरता कैसे? बोले आज हो नहीं रहा है, हम लोगों में असुरता नहीं है। अच्छा सांप का पर्स होता है ना, सांप के पर्स में कैसे बनला? बोले जो सांप का पर्स बनाता है उस सांप के पहले जिंदा सांप के पकड़ला, आप पकड़ के ओकरे मुख के दीवार में लगा कर काटी मार दो, फिर उसके पूंछ में काटी मारेगा और उसके गले के पास में कट लगा के और चमड़े को झटके से खींचेगा, उसका खाल निकल जाएगा, साफ तरफ के मर जाएगा और ओके पर्स बना के आप बाजार में बेचा जाएगा। तो ये क्या है? जीव असुरता को प्राप्त हो गया है। अच्छा इतना ही जो हम शैम्पू लगाते हैं ना, जो वैज्ञानिक शैम्पू बनाए हैं इसका पहले टेस्ट कैसे करते हैं? जोन भी अपन औषधि से जैसे बनावत हुई है बना के शैम्पू, फिर कुत्ता बिलार पकड़ना और उसकी आंख में डालेंगे कि इसका आंख खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आंख खराब हो गई तो मतलब है कि मार्केट में जाएगा कि नहीं, मार्केट में जाएगा किसी आदमी का आंख खराब हो सकता है। मतलब क्या करते हैं? बोले कुत्ते बिल्ली को प्रयोग करते हैं और फिर क्या होता है? कुत्ता बिल्ली कितने का आंख खराब हो जाती है। श्री सूत जी ने कहा, श्री शौनक जी ने कहा, बोले महाराज जो जीव है जीव असुरता को प्राप्त हो जाएगा इस कलयुग में। अरे अब इस कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा? आप हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति का सरल से सरल साधन बताइए। बोले क्योंकि क्लेशा प्रांत से तस्वीर शोधते की प्राणायाम। अरे
जो मनुष्य लोग होंगे कलयुग में ना, यहाँ पे किसी के पास में कितना भी धन होगा, लेकिन चारों तरफ बस क्या है, बोले क्लेशा क्रांत बस क्लेशी बड़ा रहेगा, क्योंकि पास में एक फैक्ट्री बाटा और उसके बाद में एक फैक्ट्री से कमा कमा के 2 बनाऊंगा, 2 से 3 बनल, 3 से 4, 4 से 10, और जब 10 को फैक्ट्री जे के बाद वो आदमी कुछ घर रही पाई, वो आदमी रोज हेलीकॉप्टर में बैठ के भ्रमण करत रह जाएगा। तो बोले घर में कितना भी धन है लेकिन शांति नहीं है, इसलिए हे महाराज आप कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्व साधन तो ताय बनो, अरे आप हमको कृष्ण प्राप्ति का सबसे सरल साधन बताइए, और वैसा साधन बताइएगा जिससे भगवान की प्राप्ति सीधे हो जाए, मैंने ई ना आई चेक करे वाला। जैसे जो ज्योतिषी के पास में वो चल जाए, कहे महाराज हमारा थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र देखा जाता है कि ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहा था, तो कहिए तुम्हारे समय खराब पाठ, एक काम करो जाओ जाकर 41 हनुमान चालीसा के पाठ करो। आए बोले वहां तब भी परेशान है, तब कहे जाओ जाकर अब 40 दिन हनुमान बाहु के पाठ करो। वहां से आए बोले फिर कहे हमारे कल्याण में ये, बोले जाओ जाकर बजरंग बाण का पाठ करो। मतलब क्या है, बोले उसका वह जो उनको दिक्कत है, उस दिक्कत का मुख्य इलाज हनुमान बाहु के चाहे बजरंग बाण चाहे हनुमान चालीसा नहीं है। बोले महाराज आप हमको सीधे सटीक वही उपाय बताइएगा कि जो उससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है मैं बताता हूँ। सौन जी महाराज इसी बात में आगे करते करते कहते हैं, कहे चिंतामणिं लोकं सुखो सोरुद्रो स्वर्ग संपदमा प्रयच्छति गुरुपेतो वैकुंठम योग दुर्लभम। श्री शौनक जी ने कहा, बोले चिंतामणि लोकम सुखम, चिंतामणि होता है ना, चिंतामणि का प्रभाव क्या है, बोले उसके सामने हम बैठ करके भौतिक किसी भी वस्तु का चिंतन करेंगे वह हमें प्राप्त हो सकता है। सुरुद्र स्वर्ग संपदम, सुरुद्र मतलब क्या, बोले कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष के नीचे हम बैठ करके जिस भी का भी कामना करेंगे वो प्राप्त हो सकता है। परंतु पर्यच्छति गुरु पे तो वैकुंठम योग दुर्लभम, लेकिन जो दुर्लभ वैकुंठ है ना, अगर हम चिंतामणि के सामने बैठ करके सोचे हमको ये दुर्लभ वैकुंठ प्राप्त हो जाए, अगर हम कल वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचे कि मुझको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, बोले उससे प्राप्ति होने वाली नहीं है। श्री शौनक जी ने कहा, पर्यच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो दुर्लभ वैकुंठ है यह तो आपके जैसे श्रेष्ठ के चरणों में बैठने से इसकी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आप हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति और वैकुंठ जाने का सरलतम मार्ग बताइए। तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि सुनिए, काल ज्ञान मुखाग्रासा त्रासनेड़ा सहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्री सूत जी कहे अब आपने प्रश्न किया है तो सावधान करो, यहां से सावधान होकर के सुनना। कहे काल व्याल मुखा ग्रास त्रास निराश है तवे, बोले जो कलयुग में जीव होगा वह जीव काल के गाल में ही बैठा रहेगा। क्या है, बोले काल के मुख में ही जीव बैठा हुआ है। बोले उसका, बोले कैसे, बोले जैसे मेढक होता है ना, मेढक के मुख में मक्खी जाकर बैठ जाए, मक्खी जीवित कब तक रहेगी, बोले जब तक मेढक अपना मुख बंद नहीं करेगा। जैसे ही मेढक ने अपना मुख बंद किया वैसे ही मक्खी का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बोले अच्छा आजकल हो रहा है ना, अभी देखिए कितने लोग गए थे प्रयाग में, गए थे स्नान करने के लिए। अब भगदड़ बोले कितना दिन चल गया ना, बोले भगदड़ बोले साइलेंट अटैक नहीं हुआ, जहाज वाले भी हमला भी हुई है,
हेलीकॉप्टर से भी कुछ लोग मरे। मतलब क्या, मतलब आदमी चल रहा है, रोड पे चल रहा है, कब मर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। श्री सूत जी ने कहा काल व्याल मुखाग्रास त्रास निराश तभी जीव काल के गाल में बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसका कल्याण चाहिए तो श्रीमद भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भास्कर, वो इस कलयुग में इस भागवत जी की कथा। इसी संदर्भ में श्री सूर्य जी ने कहा, बोले मैं आपको एक ठोस कथा सुनाता हूँ। बोले भागवत जी की महिमा के बारे में बताते हैं। कहे जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लग गया था कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाक काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज बैठे, राजा परीक्षित बैठे और सुखदेव जी राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से दूर करने के लिए भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे। उस समय हुआ क्या, बोले सुधा कुंभ गृहित वै देवास्तत समागमन। उसमें जो देवता थे, देवता अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी के सामने आ गए। आकर के पहले बैठे सुखदेव जी ने देखा, बोले कथा सुनने आए होंगे। सबसे आगे इंद्र चले गए, जा करके कलश को रख करके हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज हमने सुना कि परीक्षित को मृत्यु का भय। बोले हाँ। बोले आप परीक्षित को मृत्यु के भय से दूर करने के लिए आप कथा सुनाने जा रहे हैं। बोले हाँ। बोले महाराज एक निवेदन करें, अरे इनको मृत्यु का भय है, इनके लिए मैं अमृत लेकर के आया हूँ स्वर्ग लोक से, आप ये जो अमृत है आप परीक्षित को पिला देंगे। सुखदेव जी सोच में पड़े रहे, अरे यहाँ पे देवताओं को न हमने बुलाया न परीक्षित ने बुलाया, फिर भी यह देवता इतने परमार्थी का होगा कि अपने खुद ही इतने महामूल्य भाई अमृत इतना सारे से मेरे भाई। सुखदेव जी ने विचार करने लगे कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था वो मन सबसे बड़ा योगदान वाला गरुड़ जी महाराज के, उन्होंने मंदराचल पर्वत पर पीठ पे लाया था, अमृत की रक्षा भी की थी। लेकिन एक बार जब श्री महाभारत में प्रसंग आता है कि गरुड़ जी को एक बार अमृत की आवश्यकता हुई। बोले कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, उसी में से एक थी कद्रु और एक थी विनीता। तो कद्रु के पुत्र है नाग और विनीता के 3 पुत्र, अरुण गरुड़ और वरुण। तो एक बार दोनों में होड़ हुआ कि सूर्य के घोड़े का रंग कैसन बा। तो कद्रु बोली कि अगर, कद्रु ने कहा काला है, विनीता ने कहा सफेद है। बोले जो गलत बोलेगा उसको सामने वाले का दासी बनना पड़ेगा। अब चूंकि विनीता को पता था, क्यों? क्योंकि विनीता के पुत्र है अरुण, और अरुण है कौन? बोले सूर्य के सारथी हैं, उनको पता था घोड़े का रंग सफेद है। बोल दे सफेद। जब सुबह हुआ दोनों बाहर निकले, देखी, बोले देखो देखो घोड़े का रंग सफेद है। देखी अब तो कद्रु रोने लगी, अरे हमको तो जीवन भर दासी बनना पड़ेगा। सारे के सारे नाक चले आए। मैया रो क्यों रही हो? बोले बेटा घोड़े का रंग सफेद है, और सारी बातें बताई। सब नाग गए और जाकर के घोड़े के शरीर में लिपट गए, और नाक का रंग कैसे? बोले कर क्या? अरे सांप लपेट गया तो घोड़े का रंग काला हो गया। कद्रु आई, बोले देखो देखो विनीता देखो, अरे घोड़े का रंग काला है, तुम मेरी दासी बन गई, तुम मेरी दासी बन गई। विनीता को दासी बना दिया। कुछ समय बीता, गरुड़ जी आए, बोले देखे मैया तुम दासी हो, सारी बातें बताई। गरुड़ जी गए नागों के पास में, बोले भैया मेरी माँ को दासी से मुक्ति कर दो। बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले एक काम करो, तुम जाकर के स्वर्ग लोक की अमृत ला के मुझको दे दो, तब मैं तुम्हारी माँ को दासी से मुक्ति कर दूंगा। गरुड़ जी गए, जाकर के अमृत इंद्र से मांगे, इंद्र ने नहीं दिया। बोले अगर मैं अमृत दे दूंगा तो सांप पी करके अमृत हो जाएंगे और पुनः वह सबको परेशान करने लगेंगे। नहीं दिए। गरुड़ जी बोले आदमी कोई रोक नहीं सकता है। जबरदस्ती गए और जाकर के अमृत के कलश को छीन लिया। तब इंद्र हाथ जोड़ लिए, कहे भैया, तब एक प्लान बनाया।
और प्लान के अनुसार श्री गरुड़ जी महाराज अमृत के कलश को लाए, ला करके सांपों के हाथ में दिया, और जैसे ही दिया इनकी माँ दासी से मुक्ति हुई, तुरंत इंद्र आए, आकर के अमृत के कलश को लेकर के गायब। श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि जिस गरुड़ जी ने उस अमृत को पाने के लिए क्या करने किया, ऐसे गरुड़ जी महाराज को देवराज इंद्र ने अमृत नहीं दिया, लेकिन आज न हमने बुलाया है न परीक्षित ने बुलाया है, फिर भी आज इंद्र इतनी महामूल्य वस्तु को ला कर क्यों दे दिया। तब तक इंद्र बोल दिए, बोले एवं विनिमये जाता सुधाराज्ञा तपीयता प्रत्याशो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहे महाराज आप एक काम करिए, आप यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में आपका जो कथा रूपी अमृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, आप ये हमें प्रदान कर दीजिए। सुखदेव जी वहां लगे हंस रहे, समझ गए कि अरे विचार किए मन में, अरे इंद्र तुम श्रोता बन के आते तो मैं तुमको कथा सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो। यहाँ पे सुखदेव जी ने कहा, कहे एक बात बताओ, कोई अपना मणि किसी को दे करके आप बदला में उनसे कांच की गोली ले ले तो वो व्यक्ति क्या कहल जाए? इंद्र कहे ओके महामूर्ख कहल जाए। सुखदेव का बस उत्तर मिल गया। बोले क्या मतलब? बोले चिंतामणि, उन्होंने बोला, बोले चिंतामणि लोकम सुखो सुरुद्रो स्वर्गसम परम। बोले सुनो, जो तुम्हारा यह जो अमृत है ना, को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणि महान, जो तुम्हारा अमृत का कलश है यह कांच की गोली है, और जो हमारा भागवत की कथा रूपी अमृत है यह महामूल्य मणि है। अरे इसे मणि को दे करके मैं तुमसे कांच की गोली कैसे ले सकता हूँ? और इन सब चीज को डांट फटकार करके श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। बोले भगा क्यों दिए? बोले श्रोता तो कोई भी आवे तो कथा सुन सकता है, केहू भी आवे आके बैठे कथा सुन सकला। बोले कथा कोई भी सुन सकता है, लेकिन कथा भी उसी को सुनाना चाहिए जिसके अंदर पात्रता हो। जिसके अंदर पात्रता नहीं है ना, उसको अगर ज्ञान देंगे तो अपना ही नाश होता है। अच्छा, कालिदास जी का नाम सुने है ना? कालिदास जी कितने बड़े माँ के भक्त थे, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? नाना, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? बोले जहर खाने से। कथा आती है विक्रमादित्य राजा के समय की बात। विक्रमादित्य राजा के सभा में कालिदास जी रहते थे, तो एक बार श्री कालिदास जी ने माँ काली के शरीर का रूप का वर्णन किया, व्याख्या किया, तो माँ के भाव से उन्होंने व्याख्या कर दिया, तो उन्होंने माँ की जंघाओं का भी वर्णन किया। और उस सभा में कुछ लोग कालिदास जी को देख के चलने वाले थे, उन लोगों ने देखा, उनको कोर मिल गए, आए विक्रमादित्य के पास में, कहे महाराज कालिदास जी ने माँ का अपमान किया है, इनको अब नगर निकाला दे दीजिए। विक्रमादित्य जी के गुरु जी थे, लेकिन फिर बेचारे क्या करें, नगर निकाला कर दिया। नगर से कालिदास से दूर चले गए, दूसरे नगर में चले गए। कुछ दिन बीता, विक्रमादित्य को अपने गुरु की याद आई, अरे मेरे गुरु ने मेरे कहाँ पे हमारा ध्यान दिया, कहाँ मेरा मार्गदर्शन किया, आज मैं प्रजा के कहने पे अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया, गुरु जी को खुलवाए कहीं पता नहीं चला। तो कालिदास थे, उन्होंने एक श्लोक लिखा, उस श्लोक में लिखा कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल के अंदर कमल होता है, ऐसा बस सुना गया, देखा नहीं गया है। और उस आधे श्लोक को लिखे, नीचे मोटे हेडिंग में लिख दिए, जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसको मैं 1000 सोने की मोहर इनाम दूंगा। और अपने नगर में, दूसरे नगर में चारों ओर लगवा दिया। और दूसरे नगर में एक वेश्या रहती थी,
और उस वेश्या के घर के कुछ दूरी पे माँ काली का मंदिर था। तो कालिदास जी प्रतिदिन उसी मार्ग से माँ के दर्शन करने आते थे। अभी देखलस कि दिल्ली ही रह जाना बैनर जहां लगल और श्लोक लिखल उसको लाई ला करके अपने द्वार पे चिपका दिया। कालिदास जी गुजरे भेटी, अरे यह कोई आधा श्लोक लिख के छोड़ के चला गया है। तो जो विद्वान होता है ना उसके सामने अगर कोई गड़बड़ी होता ना तो कुछ लोग रोक नहीं पाते हैं। कालिदास जी विद्वान थे, आए देखिए अरे कोई आधा श्लोक लिखा है तो उनको सीधे लगाए और लगा करके श्लोक को पूरा कर दिए। उसमें लिखा था कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। आगे उन्होंने लिख दिया कि बाले त्वाम मुखाम भोजः कथाम इंद्री वरद्वयम। कमल के अंदर कमल होता है, ऐसा बस सुना ही नहीं देखा भी गया है। बोले कौन? बोले ठाकुर जी का जो मुख है यह मुख कमल है, जो नेत्र है नेत्र कमल है। बोले कमल के अंदर कमल, ऐसा देखा भी गया है। ऐसी लिख करके नीचे उतरे, जाने लगे। वेश्या ने आवाज लगा, बोले महाराज महाराज रुक जाइए थोड़ा आ जाइए, मेरी इच्छा है कि मैं आपके स्वागत करूं। कालिदास जी को फुसला करके अंदर बुलाए और उनको शरबत पिलाया और शरबत का विष मिला करके दे दिया। कालिदास जी की मृत्यु हो गई। उनके जो शरीर था उसको जल में फेंक करके और उस श्लोक को लेकर के विक्रमादित्य के पास पहुंचे। विक्रमादित्य देखे श्लोक पूरा। बोले कौन लिखा है? बोले मैंने लिखा है। तुरंत तलवार निकाले, बोले अरे दुष्ट, अरे तू तो एक वेश्या है, तेरे पास में इतनी बुद्धि कहां से आई कि तू इतने बड़े ज्ञान की बात लिख सका? बता इस श्लोक कौन लिखा है, वरना मैं तेरा गर्दन अलग कर दूंगा। तब हाथ जोड़ बोली महाराज कालिदास जी ने लिखा है। विक्रमादित्य सुने, तलवार फेंक दी, पैरों में गिर गए वेश्या के। बोले बताओ मेरे गुरु जी कहाँ है? वेश्या के आंखों में अश्रु भर गए। बोले महाराज क्षमा करिएगा, हमने 1000 सोने के मोहर के लालच में श्री कालिदास जी को विष देकर के मार कर शरीर को हमने जल में प्रवाह कर दिया। राजा ने जैसे ही सुना तलवार उठाए और एक ही बार में उस वेश्या के गर्दन को धड़ से अलग कर दिए और आए आकर के गुरु जी के शरीर को ढूंढवा करके उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। बाद में उन्होंने एक संत से पूछा, बोले मेरे गुरु जी इतने बड़े धर्मात्मा थे लेकिन फिर भी उनकी ऐसे मृत्यु क्यों हुई? संत ने उत्तर दिया, बोले कालिदास ने सब काम अच्छा किया, बस एक गलती कर दी। बोले क्या? बोले अपात व्यक्ति को ज्ञान दे दिया। जो वेश्या थी, वेश्या उस ज्ञान की अधिकारी नहीं थी, फिर भी कालिदास ने उस वेश्या को ज्ञान दे दिया और यही उनके मृत्यु का कारण है। महाराज आज यहाँ पे सुखदेव जी ने भी यही विचार किया कि जो इंद्र है, इंद्र के पास में आज पाता नहीं है, उनको भगा दिए। अब चूंकि राजा थे, अब ब्रेकिंग न्यूज चारों तरफ फैल गई कि अरे एक फक्कर बाबा ने और भरे समाज के बीच में देवराज इंद्र का अपमान कर दिया। अच्छा क्यों अपमान कर दिया? बोले क्योंकि इनको तो कोई लोग लालच है नहीं भाई, आपके जो वक्ता है इनको तो लोग लालच है। हाँ भाई कौन दिन मान मोटा पैसा दे बाटे तो उनका ज्यादा तो नहीं सम्मान करे, ज्यादा नाम ली है। लेकिन सुखदेव जी है क्या? बोले बस 4 अंगुल पुण्य पहनते हैं, उनको तो धन से कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए उन्होंने अपमान कर दिया। यहाँ पे जो देवता थे, देवता सब भाग्य भाई रहे ब्रह्मा जी के पास में। कहे प्रभु ये बताइए उस भागवत में है क्या कि जिसको श्री सुखदेव जी मनुष्य को सुना रहे हैं लेकिन हम देवताओं को उससे वंचित कर दिया। ब्रह्मा जी कहे अब यह तो 7 दिन के बाद में पता चलेगा। जब 7 दिन बीत गया तो परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। राज्यो मोक्षम तथा विच्य पूरा धाना पिवेस्मिता सत्यलोके तुला बद्ध्वा तोलयत् साधना। श्री परीक्षित जी का मोक्ष हुआ और वह भू भुव स्वः मह जन
सबको पार करके, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक को पार करके भी और सीधे सत्य लोक में भगवान के परम धाम और वैकुंठ को चले गए। तब सब ऋषियों ने, देवताओं ने, ब्रह्मा जी को ही सब लोग गए सत्य लोक में और जाकर के जो तराजू था, तराजू के एक पलड़े पे 17 पुराण शास्त्र उपनिषद को रखा और दूसरे तरफ भागवत जी को रखा। बोले तब हुआ क्या? बोले लघु ज्ञानानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे संयम परमं जयो। बोले हुआ क्या? बोले लघु ज्ञानानि जातानि, जो अन्य पुराण थे वो उनका पलड़ा ऊपर उठ गया और जो भागवत जी का पलड़ा था वह नीचे भूमि को स्पर्श कर गया। और जब सारे ऋषियों ने ऐसा देखा तुरंत सबने आकाशवाणी कर दिया कि मेरी भगवत ध्रुवम शास्त्रम भागवतम करो। अरे इस भागवत जी को जो सुनेगा, पढ़ेगा, पठन छात्र समाज साथियों वैकुंठम फलदायकम, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे श्री सूत जी ने एक बात और भी कही है। कहे क्या? कहे सप्ताहेन सुतम चैत सर्वता मुक्तिदायकम सनकादे पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परहे। बोले इस भागवत को सप्ताह श्रवण, इसको 7 दिन सुनने से जीव को मुक्ति मिल जाती है। सौनक जी ने कहा, बोले महाराज कौन सुना था 7 दिन? पहली बार। तब इन्होंने कहा सनकाते ही पुरा प्रोक्तम नारदाय दया करे। सनकाद ऋषियों ने नारद जी पर दया करके और 7 दिन की भागवत की कथा को सुनाना प्रारंभ किया था। सौनक जी ने प्रश्न किए, बोले महाराज आप हमको इसको विस्तार पूर्वक सुनाइए। बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि प्राचेतस दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया है कि तस्मा लोकेषु ते मूढ़ न भावे भ्रमथा परम। अरे जितने देर में गाय का दूध दोहन होता है ना, गाय दोहने वाले ना, अच्छा कितना टाइम लगा? 15-20 मिनट। बोले जितने देर में गाय का दूध दोहन होता है उससे ज्यादा देवर्षि नारद जी महाराज कहीं टिक नहीं सकते हैं। तो भला नारद जी महाराज 7 दिन 7 रात तक बैठ करके भागवत जी की कथा को कैसे श्रवण करें? आप हमको उस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। जब इन्होंने इसे कहा तब श्री सूत जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहे एक दाही विशालायां चत्वारो ऋषयो मला ततसंघाता समायाता तदेशोस्तत्र नारदम। बोले एक दाही विशालायां, एक बार विशाला नगरी बद्रिका आश्रम में सनत, सनातन, सनंतन और सनत कुमार ये चारों भाई पहुंचे हैं। किस लिए? बोले सत्संग आया था, सत्संग की कामना से। उस समय देखे क्या कि जहां वो खड़े हैं कुछ दूरी पे श्री देवर्षि नारद जी महाराज दौड़े दौड़े आ रहे हैं। उनका चेहरा थोड़ा लटका हुआ है। आए आकर के शरद कुमारों के पास में नारद जी ने प्रणाम किया। शरद कुमार देखे चेहरा जो लटका हुआ है। बोले सुनो, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चित्ता पुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतचागमतं तव। कही नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका चेहरा इतना लटका क्यों है? अरे आपको देख के लग रहा है कि आपका दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया है। ये कौन ना बोले संस्कार ऋषि लोग, किसको? नारद जी को कह रहे हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पे सरकार ऋषि कहते हैं इदम इदानी शून्य चीतो असी गत वित्तो यथा जना। बोले हे नारद जी आपको देख के लग रहा है कि आपका मस्तिष्क शून्य हो गया है। अरे आप इतने चिंतित क्यों हैं? लगता है जैसे कोई दुकान पे जाए
और दुकान पे जाके कुछ सामान खरीदे और वहीं अपन पर्स भूला जाए और पर्स भूला घरे चली आवा और फिर जब पर्स खोजे तो पर्स गायब रहे तो फिर आदमी क्या सोचेगा, अरे दुकान पे छूटा है तो क्या करेगा, बोले दौड़ते दौड़ते जाएगा। सरकारी ऋषियों ने कहा, बोले आपके पास में तो कोई भौतिक धन तो है नहीं, रुपया पैसा, जिसके पीछे पीछे आप दौड़े दौड़े जा रहे हैं कि आपको कहीं धन छूट गया, धन को लेके जा रहे हैं। अरे जो संत होते हैं उनके पास में तो बस एक ही धन है। बोले क्या धन है, बोले राधा नाम है। आप तो संत है, आपके पास में बस राधा धन है, इस धन को कौन चुरा सकता है। बोले संतों के पास में धन क्या होता है, कहे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाले राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले श्री राधा अलबेली सरकार की। संत ऋषियों ने कहा, बोले महाराज, अरे जो संतों का धन है वह तो भगवान के राम नाम का धन है, तो आपके पास में वो धन है, फिर आप इतने दौड़ करके कहा जा रहे हैं। नारद जी तब बताना शुरू किए, कहे भैया मेरा मन नहीं लग रहा था, हमने सोचा कहा जाए कि जहां मुझको शांति प्राप्त हो। बोले भैया तब मैं पृथ्वी लोक पे गया और पृथ्वी लोक पे मैं शांति की खोज में गया। अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमान्विति, मैं पृथ्वी लोक पे गया किसकी कामना में, बोले शांति की कामना में, लेकिन मुझको कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। सरकार ऋषियों ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि धरती पे कहीं शांति नहीं मिलेगी, शांति तो कहीं तो मिलेगी। तब श्री देवर्षि नारद जी ने सबसे पहले अपने पिताजी का घर बताया। कौन सा, बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। भैया मैं पुष्करम से प्रयाग, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मुझको कहीं पर भी शांति नहीं मिली। संकार ऋषियों ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। कहे जैसे मान लो, संकार ऋषियों ने यहाँ पे दृष्टांत आता है, कहे जैसे एक व्यक्ति को आगरा ट्रेन में बैठा और उसको जाना था दिल्ली में,
तो वहां पे कुछ लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि आगरा के बाद में मथुरा है। लोग चर्चा कर रहे थे कि अरे मथुरा के बाद में वृंदावन है, 18 किलोमीटर, वहां पे चला जाएगा, कितना आनंद आएगा। वहां पे बहुत सारी भगवान की चर्चा हो रही थी। ये व्यक्ति सुना, बोला अच्छा वृंदावन में ऐसा क्या है? बोले ठाकुर की नगरी है, ठाकुर ने वहां पे बहुत सारी लीलाएं की है, वहां पे दर्शन करने जाना चाहिए। बोले मेरी भी इच्छा हो रही है, लेकिन मेरे पास में समय बस 2-3 घंटे का ही है, तो मैं दर्शन करना चाहूँ, कैसे दर्शन करूंगा? तो यात्रियों ने कहा एक काम करो, तो जाओ मथुरा स्टेशन से उतर जाना, वहां से पीछे वाली गली पकड़ना और वहां से मथुरा से राधा मोहन एक्सप्रेस एक रहना ना, अब तो बंद हो गई है, हम लोग जब गए थे तब भी हम लोग उस ट्रेन को देखे हैं। तो राधा मोहन एक्सप्रेस एक ट्रेन थी, बस एक डिब्बा था, वो बस मथुरा से वृंदावन में आती थी। कहे वही तो पकड़ लियो और सीधे आप पहुंच जाएंगे बाके बिहारी जी के पास में। वहां से आप दाहिने में जाकर के आप वहां से बाएं मुड़ जाइएगा, वहां पे बाके बिहारी जी हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे, राधा वल्लभ जी का दर्शन हो जाएगा। वहां से आगे चल करके दाहिने मुड़ेंगे तो वहां पे सेवा कुंज है, जहाँ पे ठाकुर जी स्वयं श्री राधा रानी जी की चरण दबाए हैं। उसी के ही आधे किलोमीटर के पास में निधिवन है, जहाँ पे श्री हरिदास जी ने बाके बिहारी जी को पाया था। अरे वहीं पर रंगनाथ जी हैं, इन सब चीजों को बताया। बोले वहीं पे केसरी घाट है, बगल में यमुना जी हैं, ये सब चीजों को दर्शन करना और दर्शन करके घूम फिर करके 2-3 घंटे में पूरा ट्रेन पकड़ के वापस चले जाना। अब यह व्यक्ति गया, मथुरा उतर गया, मथुरा से वृंदावन गया, लेकिन वृंदावन में वहां पे उसको जिधर मुड़ना था रास्ता भूल गया, दूसरे गली में घुस गया। और गली में कहा घुसा? बोले जहां पे सारी फैक्ट्री की गंदगी पड़ रहा है, और उस फैक्ट्री की गंदगी को जब देखा, नाक बंद किया रुमाल से और तुरंत वापस चला गया दिल्ली में। लोगों ने कहा भाई कहाँ से आ रहे हो? बोले हम गए थे वृंदावन गए थे। बोले तो बड़ा आनंद आया होगा। बोले खा के आनंद आएगा? अरे वहां पे वृंदावन में सिवा बदबू की और है क्या? सिवा बदबू की और है क्या? बोले क्यों? बोले जहां मैं गया था बस गंदगी। अच्छा वो व्यक्ति निधि बन गया होता, बाके बिहारी गया होता, राधा वल्लभ गया होता, शालिग्राम जी से जहाँ पे श्री स्वयं राधा रमन जी निकले हैं वहां तो गया होता, सेवा कुंज में गया होता, तब ना वहां का आनंद मिलता। शंकादियों ने कहा नारद जी कहीं आप भी बस गलत जगह पे जा करके और जहाँ पे बस पाप दुराचार था ऐसी जगह पे घूम फिर के आप पुनः चलिए हैं? तब नारद जी ने कहा, बोले नहीं महाराज। नारद जी फिर बताए कि भैया मैं धरती पे मैं हर जगह पे मैं गया और कहीं पर भी सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले भैया कहीं सत्य नहीं है, तप भी कहीं नहीं है, दया भी कहीं नहीं रह गया, न दान है, बस है क्या? बोले उदर भरो जीवा, बस कैसे पेट भर जाए जीव बस वही सोचता है। श्री नारद जी कहते पहले मैं गृहस्थों के पास में गया, सोचा गृहस्थों के पास में चला, हो सकता हो कि वहां पे हमको कहीं शांति मिल जाए, लेकिन मुझको वहां भी शांति नहीं मिली। बोले क्यों? बोले तरुणी प्रभुतागे हे सालों के बुद्धिदायका कन्या विक्रय लोभा कपंतीना चकलकना। कहे अब वो क्या? बोले तरुणी प्रभुतागे है, जब कन्या नौजवान हो रही है तो उसका कन्यादान नहीं हो रहा है, उसका सौदा हो रहा है। बोले पहले वक्त समधि मतलब सम मतलब बराबर, धी मतलब मन। बोले जहां पे मन मिल गया वही पे समधि बन गए। बोले लेकिन अब क्या हो गया? बोले जहां पे सौदा पट गया वही समधि बन गए। और हमने कहा ये भागवत जी में श्री नारद जी में तरुणी प्रभुता गए। बोले और बोले श्यालों के बुद्धिदायक, बोले जीव का विवाह हो जाएगा, वह करेगा। बोले श्यालों की बुद्धिदायक, अगर माता पिता कहेंगे बेटा प्रयागराज में
कुंभ का समय चल रहा है, चलो चल के थोड़ा स्नान के लिए आवेंगे। तो बेटा कहीं बाबूजी बड़ा भीड़ बा, वहां मत जा। अरे टीवी लगाए था यहाँ बहुत बेर, कितना लोग मर जाता मानो। घर में बैठो यहीं से दर्शन करो, और जो वहां पे गंगा जी है वो नल में गंगा जी वाले। अच्छा अगर वो साले साल कर जाना जीजा जी चले के पिकनिक हो जाए तो तुरंत गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी। बोले साल ओके पूरी जाएगा, बोले जीव जो जीव होगा वह साले साहब की बुद्धि को मानेगा। अच्छा हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है मामा कि घर बिगाड़ो आरो और ससुराल बिगाड़ो सारो। अगर घर में बहुत अलमारी बन जाए तो घर खराब हो जाता है, और ससुराले में अगर आपके घर में साले साहब के चल लगा तब भी वो घर बहुत समय टिकने वाला नहीं है। नारद जी गृहस्थों के बारे में बताए, फिर संतों के बारे में बताए। बोले पाखंड निरता संतो वीरता सपरिग्रह। बोले देखिए जो संत होता संत पाखंडी नहीं होता है, लेकिन पाखंडी संत के वेशभूषा को धारण कर रही है। नारद जी के भैया मैं जब गया तो एक खूब बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी। हम गए जाकर पूछे, बोले भैया ये बड़ी सी बिल्डिंग कोई कर रहा है? लोगों ने कहा त्यागी जी महाराज के। अच्छा नाम क्या? बोले त्यागी जी महाराज। और है क्या? बोले उतनी बड़ी बिल्डिंग है। बोले भैया मैं थोड़ा और आगे गया संत मंडली में ही, तो वहां पे बड़ा शोर हल्ला हो रहा था। हमने कहा यह किनका आश्रम है? लोगों ने कहा मौनी बाबा का। अच्छा नाम है मौनी बाबा, और हो रहा है क्या? बड़े बहुत सारे हल्ला हो रहे हैं। नाजी के भैया मैंने थोड़ी और आगे गया ना तो एक जगह पे बहुत सारे स्त्रियां थी, बच्चे थे। हमने कहा ये किनका आश्रम है? हम लोगों ने कहा ब्रह्मचारी जी महाराज का। वो नाम है ब्रह्मचारी, और आगे पीछे घूमा तड़ी बहुत सारी नारी। तो बोले भैया ऐसे ही सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। जो जीव है, जो मनुष्य है, मनुष्य वर्ग व्यवस्था को मानने वाले। देखिए यहाँ पे भागवत जी में महिमा श्री नारद जी महाराज सरकार ऋषियों को बताते हैं, और सेम बात को श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखते हैं कि आज का समय क्या हो गया है। बोले बरन धर्म नहीं आश्रम चारे, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। बोले क्या? बोले बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण व्यवस्था को कोई मानने वाला नहीं है। बोले और बोले श्रुति विरोध रत सब नर नारी। श्रुति मतलब क्या? बोले वेद। बोले जो नर नारी है वो वेद की निंदा करने वाले हो गए। बोले जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपने वेद को बेचे। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं माना, निगम अनुशासन। नाना कहीं आप है क्या? द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। अरे ब्राह्मण अपने वेद को बेचेंगे, और कह मार रसोई जा कहूँ जो ही भावा। जिसको जो अच्छा लगेगा वो बस वही काम करेगा, माता पिता की बातों को मानने वाला नहीं है। बोले पंडित कौन हो जाएगा? हालांकि सत्यता में पंडित के लक्षण देखा जाए तो भगवत गीता में लिखा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने सोनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। जो समदर्शी हो वो कौन है? बोले पंडित है। लेकिन वर्तमान में पंडित कौन हो गए? बोले पंडित सोई जो गाल बजावा, जितना डिंग मारे वो उतने बढ़न पंडित हो गया है। बोले लोग अब संत कौन हो गया है? बोले मिथ्यारंभ दंभरति जोई, ताकहु संत कहे सब कोई। बोले मिथ्यारंभ, जो जितना ही ज्यादा झूठ बोलेगा उसको लोग उतने बड़े संत कहेंगे। बोले कलयुग में बुद्धिमान लोग किसको कहेंगे?
बोले जे अपने से छोटहन व्यक्ति के धन हड़प ली उन्हीं के कलयुग में सबसे बड़ा बुद्धिमान कहल जाए। लिखते हैं कि सोई सयान जो परधन हारे जो करदम्भ सो बड़ाचारी। बोले जो अपने से छोटे का जो धन लूट लेंगे वही सबसे बड़े बुद्धिमान कहलाएंगे। बोले आज के समय में बोले भैया कलयुग में, ये कलयुग की कथा है, बहुत समय नहीं, ये बस 5-5,500 वर्ष पूर्व की कथा है। यहाँ पे नारद जी श्री शनकादि ऋषियों से कहते हैं कि भैया अब तपस्वी जानते कौन हो गया है? बोले कौन? बोले जाके नाख अरु जटा विशाला सोई तापस सिद्ध कर निकाला। भैया इस समय में बड़े तपस्वी कौन है? बोले जो जितना बढ़ा बाल बढ़ा ले, जो जितना ही बड़ा नाखून रखेगा उनके सब उतना बढ़ाना तपस्वी कही। बोले कलयुग में पूज्य कौन होगा? बोले अशुभ भेष भूषण धरना भक्षा भक्ष खाई ते योगी ते सिद्ध नर पूज्यते कलयुग माही। बोले कौन? बोले जो अशुभ भेष, जो अमंगल वेश को धारण करेगा, भूषण मतलब भक्षा भक्ष मतलब जो न खाने वाली भी वस्तु है, मांस भक्षण करेगा, ते योगी ते सिद्ध नर पूज्यते कलयुग माही। आज के समय में वही पूज्य माना जाएगा। अच्छा बोले रहना ना हमने के कितना पूजन पाठ करावल रहे, बोले वृंदावन के लाल की जय। अच्छा हम लोग कितना पूजन पाठ हम लोग कहीं कराएंगे ना, लेकिन फिर भी कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अच्छा कुछ भी हो गए तो जजमान की मति बदल जाती है। लेकिन जे पौवा लगा के ऐसा मूड हिला दे। अच्छा देखिए अब आज जो आज करो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तुलसी बाबा और नारद जी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अशुभ भेष भूषण धर्म भक्षा भक्ष दिखाई तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजते कलयुग माही। जो भक्ष अभक्ष खाएगा, अच्छा जानते हैं कि लागू होला? बता दी। अच्छा हो सकता है योग आम की भूख है कि वो बुरा भी मान लेता है, लेकिन बुरा मान ले भाई तब को तबो को बात आएगा। ये बुरा माने क्या करब मुझे नाम लाल की। अच्छा ये मुख्य लागू जानते किस होता है? सोखा लगन को कैसे का कहे लोग कहीं बाबू पहले हमार भगवती पहले बंटी बबली मांगे ले और पहले बंटी बबली मरिया फिर कहिए बाबू एक काम करो ललका मुर्गा मंगाओ, आप उसी को काटेंगे और उसी को पाएंगे, फिर कहिए पकड़ा लाओ आ ओके खाइए, उन्हें का सब पूज्य माने, उन्हें का सब गोड़ धो पी। और ये चीज यहाँ पे सारी बातें व्याख्यान में महात्म में सारी बातें लिखी गई है। तो महाराज ये सब बातें लिखी है। कहे वक्ता कौन है? बोले जो जितना ही ज्यादा झूठ बोलेगा, बोले मन कर्म वचन लबार ते वक्ता कलिकालम। बोले जो मन से कर्म से वचन से हर प्रकार से झूठ ही बोलेगा वही क्या होगा? बोले वही सबसे बड़ा वक्ता माना जाएगा। बोले इतना ही नहीं, बोले जो माता पिता भी होंगे, माता पिता भी बालक को बस एक ही ज्ञान देंगे, मात पिता बाल किन्हीं भुलावई उदर भरे सोई धर्म सिखावई। कैसे बेटा के पेट भर जाए, दादो माई बस यही ज्ञान देंगे। जो जीव होगा, जीव को जब विवाह हो जाएगा ना तो उसका ही परिवार उसको शत्रु, अपने परिवार को व्यक्ति शत्रु समझेगा। कहे ससुरारी प्यार लगे जबते रिपु रूप कुटुंब भये तबते। बोले जब से व्यक्ति को ससुराल प्यारी लगने लग जाती है, बोले उसके बाद में आपन भाई सब दुश्मन मान ली है लोग। इतना ही नहीं, जब जीव का विवाह हो जाएगा
तो माता पिता से कुछ दिन के बाद अलगाव बढ़ जाएगा। और जो जीव है मनुष्य क्या करेगा, बोले नारी के वश में हो जाएगा। नारी विभसा नर सकल गोसाई नाचहि नर मर घट की राई। बोले जो जीव होगा वह नारी के वश में हो जाएगा। और जब देवी जी अली कुछ समय बीतल तब पहले तो सासू लोगन पतोई के खूब पहले चढ़ैया लोगन बढ़िया से लाला के पहले पानी दिए चाय दिए। आप पतोइयो लोगों के बाद में जब कुछ समय बीती जाओ 2-4 महीना तब सास लोग कहे जियो मत तो क्या बनाए किया चलो तू अब चलो तू चाय बनाओ। आज जब पतोई के चाय बनावे पड़ल तब महाराज तब घर में खरमंडल शुरू हो जाए। अच्छा हो नहीं रहा है। कहे सास बहू में हुई लड़ाई आ टूटे प्लेट कड़ाही धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। सास बहू में हुई लड़ाई टूटे प्लेट कड़ाही धमाका हो गया है, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। चाय के पीछे हुई है लड़ाई बड़ी जोर से, बड़ी जोर से, बड़ी जोर से। चाय के पीछे आज हुई है लड़ाई बड़ी जोर से, बड़ी जोर से। तू न बनाए मैं न बनाऊं, तू न बनाए मैं न बनाऊं, कौन बनाए चाय धमाका हो गया है, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। सास बहू में हुई लड़ाई टूटे प्लेट कड़ाही धमाका हो गया है, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। झाड़ू के पीछे आजा हुई है लड़ाई बड़ी जोर से, बड़ी जोर से, बड़ी जोर से। झाड़ू के पीछे आजा हुई है लड़ाई बड़ी जोर से, बड़ी जोर से। तू न लगाए मैं न लगाऊं, तू न लगाए मैं न लगाऊं, कौन लगाए झाड़ू धमाका हो गया है, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। सास बहू में हुई लड़ाई धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। पूरे आजकल यही हो रहा है। अरे एक कथा आती है, एक कन्या थी, उसका विवाह हुआ और विवाह भइले के बाद में गई अपने ससुराल में। और ससुराल में जाकर के कुछ दिन रही और वहां से पहली बार जब वापस आई ना तो माताएं बोली ना चर्चा कर रही तो हर सास कैसन मारे, तोहर ननद कैसन मारे, तोहर भौजाई कैसन मारे, सब पूछल। तो उनसे भी गांव के लोग आके कहिए बताओ तोहर सास कैसन मारे, तोहर ननद जेठानी में कैसन मारे, बताओ कुछ घर के बारे में बताओ। तब कहीं सुनो सब तो ठीक है लेकिन एक चीज की बस थोड़ी गड़बड़ी। बोले क्या? बोले जो हमारी जेठान है ना वह बड़ी घाघ है। बोले एक बार हम कुछ काम करते रहे तो हमारे जेठान हमारे सासू माई के अकेले में पाके उनके समझावत रहे, ये माई अरे तुम्हें घर द्वार छोड़ दो और छोड़ के चले जा, जाके तीर्थ यात्रा कर और भगवान के भजन कर। आज घर के तिजोरी की चाबी मानो ये हमके दे दो। क्या कहती है? अरे सासू जी से हंसकर बोली,
सासू जी से हंसकर बोली एक दिन मारे जेठानी। सासू जी से हंसकर बोली एक दिन मारे जेठानी। कृष्ण नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। मारी मारी करता करता मारी मारी करता करता मारी मारी करता करता मारी मारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। आयु बुढ़ापो अब सासू जी सारी लुटिया बीत गई। बुढ़ापा ससुर जी सारी लुटिया लूट गई। कथा भागवत सुना करो कथा भागवत सुना करो कथा भागवत सुना करो कथा भागवत सुना करो। समय है अमृत पाने। कृष्ण नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। करो क्या अच्छा ही तो पढ़ लो बैठे वाली ना। हाँ तो ये आप लोगों के लिए विशेष है कि आप लोग क्या कहिएगा। कहते क्या है बोले रोज सवेरे जल्दी उठकर प्रभु का लिया करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। ठाकुर जी का पूजा करके प्रभु का दर्शन किया करो। ठाकुर जी का पूजा करके प्रभु जी दर्शन किया करो। ठाकुर जी की पूजा करके प्रभु का दर्शन किया करो। ठाकुर जी का पूजा करके दर्शन किया करो। पल भर को है कहीं भरोसो भर को है नहीं भरोसा। पल भर को है कहीं भरोसो। अब तो छोड़ो नातारे कृष्ण नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। छोड़ो हे तीर्थ जाओ घर छोड़ो ये तीरथ जाओ जाओ। बद्री द्वारिका रामेश्वर जगन्नाथ जी का करो करो वर्मा मिलेगा परमेश्वर। जगन्नाथ का करो कलेश्वर वहाँ मिलेगा परमेश्वर। और आप लोग क्या कहिएगा घर की चाबी माने दे दो। माने दे दो। घर की चाबी माने दे दो। चाबी माने दे दो अब तो छोड़ो नादानी। कृष्ण नाम को सुमिरन कर दो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। बोले बाल विष्णु भगवान जय हो। चाबी दे अरे इसे सबके खाने नहीं है। कुछ जने खाते हैं। यहाँ पे नारद जी बताए बोले अधिकतर यही हो रहा है जो हम सुनाए हैं। बोले वृंदावन करना लगे कृष्णम नारायणं वंदे कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम कृष्णम द्वैपायनो वंदे कृष्णम वंदे पितासुतो। यहाँ पे श्री देवर्षि नारद जी महाराज बताए कि भैया जब मैंने संतों के पास में गया
मैं ब्राह्मणों, मैं संतों के पास में गया, ब्राह्मणों के पास में गया, मैं गृहस्थों के पास में गया, लेकिन मुझे कहीं जब शांति नहीं मिली ना, मैं सोचा कि चला जाऊं मैं वृंदावन। समझ में आवत ना? नहीं आवत समझ? पूरा पूरा अच्छा, नानी में चश्मो लगोले वाले आउ लाइट मार तकिए दुकान में तकिए मने वो कूलर बा बोले वृंदावन मेरे लाल की जय हो। आई बगल एक खबरी को तुम नानी से पता है आई खबर ठीक नहीं। अच्छा बाद में यहाँ से नीचे जाइए तब अपन हाल हो गया तो हमारे तो कुछ बोलना है। बोले वृंदावन मेरे लाल की जय हो। अच्छा आने में कथा में कहाँ पहुँचल वानी के, कथा में कहाँ पहुँचल वानी के, कहाँ बैठल बा वहीं कहाँ पहुंचा। श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं भैया मैं पहले संतों के पास में गया, उसके बाद में मैं गृहस्थों के पास में गया, हमको कहीं भी शांति नहीं मिली। तब मैं सोचा कि मैं वृंदावन जाऊं। मैं टहलते टहलते मैं अपने वीरा का भार उठाया और वृंदावन के तरफ प्रस्थान कर गया। श्रीमन नारायण 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 उठा करके पहुंचे कहाँ पे, वृंदावन में। वृंदावन में पहुंचे, सोचे भैया नारद जी किसे बता रहे हैं, संत को मानुष बता रहे हैं। बोले भैया जब कहीं शांति नहीं तो मैं वृंदावन गया, सोचा वहां मुझे शांति मिलेगी। मैं वहां पे गया सीधे जमुना जी के किनारे। वहां पे हमने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है, उसके गोद में दो बूढ़े जर्जर लेटे हुए हैं। उसके अगल बगल में बहुत सारी स्त्रियां हैं, बैठ करके कोई पंखा चला रही है, कोई जल पिला रही है, कोई चुप करा रही है। जो स्त्री बीच में बैठी है वह कभी रोती है, कभी प्रसन्न होती है। जो संत होते हैं ना, कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, वह किसी के दुख को देख करके सहन नहीं कर सकते हैं। नारायण सोचे, बोले भैया जब मैं देखा देवी को रोते हुए, हमने सोचा मैं जाऊं, जाकर के देवी जी से पूछूं, देवी जी आप रो क्यों नहीं है, आपके दुख का कारण क्या है। मैं आगे गया, फिर हमने विचार किया कि यहाँ पे बस स्त्रियों का समूह है और मैं एक संत हूँ। अगर हम जाए आज जा कहीं देवी रोले काहे रोवो तो नहीं आए का वो देवी जी रोले कहीं उल्टा रिएक्शन हो जाए बाबा। यहाँ स्त्रियों के बीच मुंह उठा के तू कहाँ चला आया, तू बाबा हो, आज स्त्री को चुप कराने आए हो, तुम बड़ा बेइज्जती हो जाएगी। नारद जी बोले मैं ये विचार करके मैं आगे जाकर के घूम गया और जैसे हमने घुमा तो बीच में जो स्त्री थी उसने हाथ को ऊपर करके आवाज लगा दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम आत्मचिंता मम विनाशया।